नेतृत्व में ढालना, ये चारों चीज शायद ही किसी विरले के अंदर होती है। नेताजी हमारी आजादी के आंदोलन के एक वीर पुरुष थे जिनके अंदर ये चारों चीज थी। नेताजी के व्यक्तित्व में वसंत ऋतु के सूर्य के जैसा आकर्षण था, जो ना बहुत गर्म होता है ना बहुत शीत होता है। जब समय था सोचने का, आजादी के आंदोलन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहकर 2 साल तक कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया, एक प्रकार का आर्थिक चिंतन भी रखने का प्रयास किया। जब कलकत्ता के मेयर बने, अच्छी प्रशासनिक क्षमता का भी परिचय कराया, मगर जब लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को आजाद करने का एक मौका है, अंग्रेजों की कैद से उनकी आंख में धूल झोंककर वहां से बर्लिन तक की यात्रा, मित्रों वो यात्रा का कोई वर्णन पड़ेगा तो कमी हो जाएगी। मैं देश भर के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि नेताजी को जानना है तो नेताजी की दोनों यात्राओं को ध्यान से पढ़िए। देश के लिए कोई एक व्यक्ति अपने अल्प आयु के अंदर क्या कर सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो नेताजी ने एक पूरे विश्व के सामने रखा है। मैं इस पर आपको बाद में बताऊंगा। नेताजी के लिए देश का सम्मान, देश की जनता के प्रति ईमान और खुद के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं था। मित्रों, मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जो 2 चीजें की हैं, वो दोनों चीजें, दोनों कार्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के आजादी के और आजादी के बाद भारत की सुरक्षा के इतिहास में स्वर्ण मंडित अक्षरों से लिख दिया है। वैसे ही अंडमान निकोबार, उसका इतिहास कौन जानता नहीं। यहीं पर आजादी की तीर्थस्थली जैसी सेल्यूलर जेल है, जहां वीर सावरकर ने अपार यातनाओं को सहते हुए कभी न झुकने वाला जज्बा दिखाया था, जहां पर अनेक सन 57 से लेकर सन 47 तक, 1857 से 1947 तक अनेक कैदियों ने यहां रहकर आजादी के आंदोलन की तपस्या करी थी। पूरे देश के युवाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूं, इस सेल्यूलर जेल एक मॉन्यूमेंट नहीं, देश के युवाओं के लिए आजादी के आंदोलन का एक तीर्थ स्थान है। और वही जगह पर जब तप्त लोग आज अंग्रेजों के परेशानियों से, उनके जुर्मों से तप्त आजादी के लड़ाकों को यही भूमि ने मां की तरह सांत्वना देने का काम किया था। और इसके साथ